सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से मैं शशांक आपके साथ में जुड़ गया हूं। और जो भी खबरें होंगी, बड़ी बड़ी खबरें होंगी, अलग अलग अखबारों से जो खबरें आई होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि T20 सीरीज़ का आज आखिरी मैच खेला जाना है। 2-0 से टीम इंडिया आगे चल रही है और उम्मीद हर फैन यही कर रहा होगा टीम इंडिया का कि टीम इंडिया इस सीरीज़ को, इस मैच को भी जीते और उसके साथ साथ इस सीरीज़ को भी 3-0 से अपने नाम कर ले। और टीम इंडिया तो जीतेगी और लेकिन आपके पास भी जीतने का खास मौका है। प्लेयर्स स्पॉट पर जाकर के आप अपनी टीम बना लीजिए, अभी से तैयारी कर लीजिए, पूरी रिसर्च के साथ अपनी टीम बना लीजिएगा। अलग अलग कॉन्टेस्ट है वहाँ पर, वो ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद में आप बहुत सारे वहाँ प्राइजेस जीत सकते हैं। एक और चीज़ है प्लेयर स्पॉट के साथ में जो कि बाकी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वो ये कि जब आप अपनी टीम बनाते हैं, पहली इनिंग में आपने अपनी टीम बनाई और पहली इनिंग में आपकी टीम ने मान लीजिए अच्छा प्रदर्शन नहीं करा, तो फिर से आपको एक और मौका मिलता है सेकंड इनिंग के लिए अपनी टीम बनाने का। तो 2 बार आप एक ही मैच में अपनी टीम बना सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। अपनी रिसर्च के साथ में जाइए आप और दोनों इनिंग्स के लिए टीम बना लीजिए, पूरे मैच के लिए भी टीम बना लीजिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि पूरे मैच की जो टीम होगी और दूसरी इनिंग की जो टीम होगी आपकी वो बेहतर होगी। तो जाकर के जल्दी से टीम बना लीजिएगा। बाकी खबरों की तरफ हम बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी खबर अभी जो आ रही है वो ये आ रही है कि रविंद्र जडेजा अब 21 दिन के लिए, 3 सप्ताह के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे क्योंकि उनको जो इंजरी हुई थी, उनको सिर पर बॉल लगी थी। उसके बाद उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी जो हुई थी, सिर पर जो बॉल लगी थी वो तो ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं नज़र आया था, लेकिन उसके बाद में जो उनकी हैमस्ट्रिंग इशू था, हैमस्ट्रिंग जो उनकी खींची थी, उसके बाद में अब जो 3 हफ्ते हैं आने वाले, उसमें रविंद्र जडेजा आपको फील्ड से अलग दिखाई देंगे। इसका मतलब साफ तौर पे क्या है? साफ तौर पे इसका मतलब ये है कि रविंद्र जडेजा अगर उनका चांस बनता डे नाइट टेस्ट मैच में खेलने का, जो कि 17 तारीख से शुरू होना है, तो उसमें वो आपको नहीं खेलते दिखाई देंगे, वो मैदान से बाहर रहेंगे। हैमस्ट्रिंग इंजरी और जो कंकशन उनको हुआ था उसके कारण ये फैसला आया है। उनकी फिटनेस वापस रीगेन करने में इतना कम से कम समय लगेगा। उसके बाद में जो दूसरी खबर है वो ये है कि आज तीसरा T20 मैच खेला जाना है। 2 मैच हो चुके हैं, तीसरा मैच आज होना है। टीम इंडिया क्लीन स्वीप करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के घर में 3-0 से टीम इंडिया हराना चाहेगी और विराट के नाम भी है कि बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है। तो उम्मीद फैंस यही कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सब भी यही चाह रहे होंगे कि टीम इंडिया जीते और इस मैच के साथ साथ टीम इंडिया सीरीज़ को भी 3-0 से अपने नाम कर ले। टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा आसान इसलिए और हो जाएगा क्योंकि फिंच खेल नहीं रहे हैं, वार्नर है नहीं, पैट कमिंस अपना नाम पहले ही वापस ले चुके थे, मिचेल स्टार्क भी वापस जा चुके हैं, नहीं खेल रहे हैं वो T20 सीरीज़ जो है। तो ऐसे में टीम इंडिया के पास में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को जैसे पहले मैच में इन्होंने ग्रैब किया था, सेम उसी तरीके से अब भी ग्रैब करें अगर टीम इंडिया, तो फिर एक बेहतर चीज़ होगी आपके लिए भी और हम सब के लिए भी, टीम इंडिया के फैंस के लिए भी। तो ये दूसरी खबर थी। उसके बाद अगर आप आएंगे तीसरी खबर पर, तो तीसरी खबर है, इस मैच से जुड़ी ही पहले मैं खबरें ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं बाकी जो और खबरें उन पर जाऊंगा। मैथ्यू वेड ने कप्तानी करी थी दूसरा मैच में और मैथ्यू वेड ने बोला था, तब उनकी बल्लेबाजी भी ज़बरदस्त रही थी, अच्छी रही थी, लेकिन मैथ्यू वेड ने फिर कहा है कि अगर स्टीव स्मिथ को कप्तानी मिलेगी दोबारा से, अगर स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया जाएगा तो स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी है वो और ज़्यादा निखरेगी, स्टीव स्मिथ और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो वेड को भी कप्तान बनाया गया है और अपनी कप्तानी से आगे होकर के उन्होंने स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाने का एक सुझाव दिया है कि अगर स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया जाएगा तो स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी और जो उनका जो खेलने का ढंग है वो और बेहतर होगा, वो और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे पाएंगे टीम के लिए। तो मैथ्यू वेड की तरफ से बड़ा बयान है और बहुत यूजुअली आप देखेंगे ऐसा होता नहीं है कि एक जो कप्तान बना हो वो बोले कि भाई दूसरे को कप्तान बना देना चाहिए था क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो एक ही टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्यू वेड ने सोच करके जवाब दिया है, सेल्फिश एक जो एंगल रहता है उससे सोच करके उन्होंने नहीं बोला है। तो ये बहुत बेहतर चीज़ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से एक आप देख सकते हैं जो जेस्चर है वो। उसके बाद इस मैच से जुड़ी एक और खबर है, जो दूसरा मैच टीम इंडिया जीती थी उसके बाद में रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को विशेस दिए हैं और उन्होंने कहा है, उन्होंने खुशी जाहिर करी है कि जो 2-0 से टीम इंडिया ने सीरीज़ में बढ़त बना ली थी, सीरीज़ जीत ली थी। तो बस अब देखना ही होगा कि आज का मैच टीम इंडिया जीत करके ये इस जीत को 3-0 की कर पाती है या नहीं। आगे बढ़ेंगे बाकी खबरों की तरफ। अभी ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस मैच भी चल रहा है
और इंडिया ने जो प्रदर्शन किया था, इंडिया की तरफ से अजिंक्य रहाणे के बल्ले से रन निकले थे, उन्होंने शतक बनाया था। उसके बाद में फिर पुजारा के बल्ले से 54 रन की पारी निकली थी। तो ये कुछ था, अजिंक्य रहाणे नॉट आउट भी आए थे। तो ये तो बल्लेबाजी की बात हो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए ने इसके जवाब में 306 रन बोर्ड पर लगाए, 9 विकेट उनके हुए थे, पारी को उन्होंने घोषित कर दिया। और अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो कैमरन ग्रीन उनकी तरफ से चले हैं, जिन्होंने 200 कुछ गेंदें खेल करके 125 नॉट आउट स्कोर बनाया। पवेलियन की तरफ आए, वो नाबाद आए पवेलियन की तरफ। लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी चीज़ हुई, वो ये कि उमेश यादव ने 3 विकेट लिए। उमेश यादव के साथ साथ रविचंद्रन अश्विन ने भी 2 विकेट लिए हैं। तो अगर आप पेसर्स की बात करेंगे जो टेस्ट मैच होने वाला है उसमें, तो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन उमेश यादव ने अब अपना दावा भी ठोक दिया है 3 विकेट लेने के बाद में। इकोनॉमिकल भी रहे थे उमेश यादव, और इकोनॉमिकल वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 विकेट मोहम्मद सिराज ने भी लिए। तो सिराज ने थोड़े से रन ज़्यादा लौटाए थे उमेश यादव के कंपैरिजन में। तो 3 विकेट उमेश यादव के, 3 विकेट मोहम्मद सिराज के, और 2 विकेट जो लिए वो रविचंद्रन अश्विन ने लिए हैं। तो ये मैच अभी चल रहा है। और जो दूसरी पारी टीम इंडिया की शुरू हुई है उसमें टीम इंडिया 3 विकेट गंवा चुकी है। शुभमन गिल ने 29 रन बनाए थे, लेकिन अब बाकी उनकी बल्लेबाजी चल रही है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि कल आपने स्पोर्ट्स तक पर देख लिया होगा, इसलिए मैं ज़्यादा उसको डिटेल में ना जाते हुए आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में जो ओडीआई सीरीज़ थी वो रद्द हो गई है कोविड-19 के चलते। पहले होटल के स्टाफ जो थे वो पॉजिटिव निकले कुछ, उसके बाद जो टीम का टेस्ट किया गया, इंग्लैंड के प्लेयर्स उसमें 2 पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद अब सीरीज़ को रद्द कर दिया है और अब सीरीज़ ये वाली नहीं खेली जाएगी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो ओडीआई सीरीज़ होनी थी। दूसरा मैच कल खेला जाना था, पहला मैच रद्द हो गया था, दूसरा मैच कल खेला जाना था। मैंने आपको सुबह बोला भी था कि कुछ अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है कि खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, लेकिन फाइनली जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा ये बात सामने आ गई कि ये सीरीज़ रद्द हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो फिर आईसीसी रैंकिंग से जुड़ी खबर है, और आईसीसी रैंकिंग से जुड़ी खबर ये है कि केन विलियमसन ने बराबरी कर ली है विराट कोहली की। आईसीसी बल्लेबाजों की रैंकिंग की अगर आप बात करेंगे टेस्ट मैच में, तो केन विलियमसन दूसरे नंबर पर आ गए हैं विराट कोहली के साथ में। पहले नंबर पर स्टीव स्मिथ है, और केन विलियमसन का जो ये उनका जो पायदान बढ़ा है वो इस वजह से बढ़ा है क्योंकि विंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ हुई है उनकी, उस सीरीज़ में इन्होंने दोहरा शतक जड़ा था, 251 रन इन्होंने बनाए थे। तो उसके कारण इनको काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ, और अब ये करेंटली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पोजीशन पर विराट कोहली के साथ आ चुके हैं। उसके बाद में इंडिया के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो बल्लेबाजों की रैंकिंग में चेतेश्वर पुजारा भी अब 7वें स्थान पर आ गए हैं, और 8वें स्थान पर बेन स्टोक्स है, लेकिन उनके बाद अब पुजारा ने ये जगह अपनी हासिल कर ली है, 7वें पोजीशन पर पुजारा आ चुके हैं। बाकी खबरों की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर ऑलमोस्ट मैंने इस तरफ से तो आपको सारी खबरें बता दी हैं, लेकिन बता देता हूँ मैं। बाकी नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से आप कुछ खबरें ले लेते हैं। फुटबॉल आप बोलते हैं सब, तो फुटबॉल से जुड़ी खबरें भी हैं, आईएसएल से जुड़ी खबरें भी हैं। चिंता मत करिए, आईएसएल का आपने कहा है तो मैं उस चीज़ को जहन में रखता हूँ, और जो भी कुछ खबरें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन खबरें तो बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, प्लेयर्स स्पॉट पर जाइए, अपनी टीम बना लीजिए अभी से, क्योंकि आज वाला जो मैच है आप इसमें बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। और एक टीम अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो कोई बात नहीं, सेकंड इनिंग में फिर से आपको मौका मिलता है उन प्लेयर्स को चुनने का जो कि सेकंड इनिंग में ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे। सपोज़ वो थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए पहले टीम ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाजी आ गई, अब ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो हैं उन्होंने रन बना दिए, लेकिन अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बारी है, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बारी है। तो सेकंड इनिंग में जाकर के आप उनको पिक कर सकते हैं, ताकि जो भी परफॉर्मेंस रहेगी आपके प्लेयर्स की वो बेहतर होगी, तो आप ज़्यादा प्राइजेस जीत पाएंगे। तो डिटेल्स जो हैं वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साइन अप बेनिफिट्स भी हैं कुछ, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, प्लेयर्स स्पॉट पर अपनी टीम बनाइए, और बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका जो है उसको ग्रैब कर लीजिए, क्या है उसमें। बाकी आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो रियल मैड्रिड 13 बार चैम्पियंस लीग में जीत चुकी है, खिताब उन्होंने जीता है, अपने नाम किया। लेकिन अब ऐसा हुआ है इस साल कि अब उनका जो ग्रुप स्टेज है उसमें भी क्वालिफाई ना करें वो, उससे भी बाहर होने के उनके चांसेस हैं। तो अब देखना ये होगा कि
अब चैम्पियंस लीग से टीम बाहर हो सकती है। एक इनके लिए मस्ट विन मैच है, उस मैच को इन्हें जीतना होगा और बेरूसिया से ये मैच खेला जाएगा बुधवार को, यानी कि कल। अगर इस मैच में रियल मैड्रिड की टीम जीतती है तो फिर इनका सफ़र आगे बरकरार रहेगा, लेकिन अगर इस मैच में बेरूसिया जीत जाता है तो फिर रियल मैड्रिड आपको बाहर दिखाई देंगे। तो एक ये बड़ी खबर थी फुटबॉल के फैंस के लिहाज से। फैंस के लिहाज से दूसरी बड़ी खबर ये है कि मेसी और रोनाल्डो आपको 2 साल बाद एक साथ दिखाई देंगे मैदान पर आमने सामने खेलते हुए। तो एक ये बहुत रोमांचक मुकाबला होगा और देखना यही होगा कि मेसी के फैंस की जीत होती है या फिर रोनाल्डो के फैंस की जीत होती है, क्योंकि दोनों का ही अगर आप देखेंगे ना तो जो भी आप कह सकते हैं कि फ़ैन बेस जो है वो क्लैशिंग रहता है आपस में। तो एक ये बड़ी खबर है, बुधवार को ही ये मैच है, तो दोनों प्लेयर्स आपको उसमें खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि एक मैच और हुआ है बीच में, लेकिन उसमें दोनों आमने सामने नहीं हुए थे, प्लेयर्स उसमें नहीं खेले थे इनमें से। तो फिर आईएसएल की आखिरी खबर ले लेते हैं। आखिरी खबर के तौर पे आईएसएल की टीम, आईएसएल से जो खबर है वो ये है कि जमशेदपुर एफसी ने एटी के बागना को हराया है और ये उनकी पहली जीत रही है। और बागना की जो है वो पहली हार रही है, 3 लगातार उन्होंने जीत दर्ज करी थी। तो इस मैच को जमशेदपुर एफसी ने 2-1 से अपने नाम किया है और इसके साथ ही उनको आईएसएल में अपनी इस साल पहली जीत मिली है इस बार। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही है। बाकी खबरों के लिए स्पोर्ट्स तक पे आप बने रहिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो स्पोर्ट्स तक ऑफिशियल है, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी स्पोर्ट्स तक को फॉलो कर लीजिए। साथ साथ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आएगा तो वो डायरेक्टली आपको आपके फ़ोन पर नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा, तो आप उसको देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याकनिक.शशांक है, आप मुझे वहाँ फॉलो करके आज के मैच से जुड़ी जो आपकी क्वेरीज़ रहेंगी, जो आपकी टीम का कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तो प्लेयर स्पॉट पर अपनी टीम बनाता हूँ, जीतता भी हूँ, सेकंड इनिंग वाला भी खेल लेता हूँ मैं, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्राइजेस वहाँ जीतने के। तो जल्दी से जाइए अपनी भी टीम बना लीजिए। कुछ अगर डाउट हो तो मेरा इंस्टा हैंडल याकनिक.शशांक है, वहाँ आकर के आप मुझे फॉलो करके अपना मैसेज भेज सकते हैं, तो वहाँ मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।